Hello friends, welcome back to the Happiness Box with Sabi. So in this video we are going to cover the top 5 cafes and restaurant in गुड़गांव। जी हाँ, हम गुड़गांव के बेहतरीन और यूनिक कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुड़गांव एक कॉरपोरेट हब ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं यूनिक और डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो यूनिक फूड। या हर स्टाइल के लिए, हर टेस्ट और हर मूड और परफेक्ट एनी ओकेजन के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाली है परफेक्ट जगह। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बहुत ही यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस पे, और इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं पाँचों के पाँचों यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस जो आपको मिस नहीं करने हैं, और अगर आप गुड़गांव में हो तो आपको डेफिनेटली विज़िट करना है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस की तरफ, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हमारा फर्स्ट कैफ़े है हराजुकू कैफ़े। जी हाँ, ये कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये लोकेटेड है सेक्टर 66 गुड़गांव M3M मॉल। सो गाइस, अगर आप जापानीज़ फूड लवर हो और आपको एक ऑथेंटिक जापानीज़ फूड ट्राई करना है वो भी गुड़गांव में, देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ये जगह अपने ऑथेंटिक जापानीज़ फूड के लिए काफ़ी फेमस है, और ये जगह जो है एक बहुत ही अमेजिंग मॉल के अंदर है। सो गाइस, ये कैफ़े ओपन हुआ था 2021 में, और इसमें इन्वेस्ट किया था अमन गुप्ता जो कि बोट के CEO है, और विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO है। जी हाँ, आपने बहुत ही बार बोट के हेडफोन्स या बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी ही होगी। दिस इज़ द फेमस ब्रांड, ऑडियो ब्रांड इन इंडिया। सो शार्क टैंक में इन्होंने इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया था, और ये देखिए रिज़ल्ट। ये पहला जापानीज़ रेस्टोरेंट है जो गुड़गांव में ओपन हुआ है, जो कि ऑथेंटिक जापानीज़ फूड आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ इसका एम्बियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पूरा एम्बियंस पिंक थीम में है। साथ ही साथ यहाँ पे जापानीज़ फूड के हिसाब से बहुत सारी वैरायटीज़ है, और यहाँ पे बुक्स भी है पढ़ने के लिए जापानीज़। और ये आ गई रोबोट। जी हाँ, जापान में रोबोट का चलन बहुत है, और ये रोबोट आपके लिए प्ले करने वाला है फंटास्टिक बॉलीवुड म्यूज़िक। जी हाँ, यहाँ पे बॉलीवुड म्यूज़िक चल रहा था, और ये रोबोट जो था वो बहुत ही अमेजिंग बॉलीवुड म्यूज़िक प्ले कर रहा था। तो ये ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक मैंने कहीं और नहीं देखा है, बस इस कैफ़े में देखा है, एंड आई एम वेरी अमेज्ड। ये आपको एकदम जापान की याद दिला देगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जापानीज़ कैफ़े में आपको ऐसा रोबोटिक्स चीज़ें दिखने वाली है, और कुछ इसी तरह का एम्बियंस जो है वो दिखने वाला है जो हम गुड़गांव में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस कैफ़े में आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल जापानीज़ की डिशेस भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो और खा सकते हो। तो ये आप लेकर भी जा सकते हो। डिफरेंट तरह की कुकीज़ थी यहाँ पे, डिफरेंट फिश शेप के चॉकलेट फिल कस्टर्ड्स थे, बहुत कुछ था यहाँ पर। सो ये इस कैफ़े में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और यहाँ पे फेमस है इनके पैनकेक्स। जी हाँ, इनके पैनकेक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। डिफरेंट तरह के बन्स और डिफरेंट तरह के केक्स के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट से लेके डिफरेंट तरह की सीजनल टार्ट्स दिख जाएंगे। लेमन टार्ट से लेके आपको चीज़ टार्ट देखने के लिए मिलेगी। बिस्कॉफ केक यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे माचा केक था जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था, आप देख ही सकते हो ग्रीन कलर का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की क्रीम पफ कस्टर्ड्स दिख जाएंगे, और यहाँ पे था रेनबो मिल्क बन। जी हाँ, ये ऐसे मिल्क बन्स मैंने और कहीं नहीं देखे हैं। इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। खाने में भी आई एम श्योर ये बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो गए। सो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये किस तरह से पैनकेक बना रहे हैं।
नाउ दिस इज़ द एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट। सो सब जगह जगह पे आपको ऐसे जापानीज़ में लिखा हुआ दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्मॉल सा सॉफ्ट प्ले बनाया हुआ है आपके बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट तरह की 3 सीटिंग रखी हुई है। एक तो आप बाहर की सीटिंग है और एक यहाँ पे इस तरह की कबानाज और इस तरह की जो रूम्स है वो बनाए हुए हैं। साथ ही डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे शिजुकू है, जापानीज़ कैरेक्टर में बहुत फेमस है। अब आ जाती है बारी यहाँ के खाने को ट्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है चीज़ गार्लिक बॉम एंड साथ ही साथ मंगाया है कॉर्न डॉग और इसके साथ में आए हैं राइस क्रैकर्स। एंड दीज आर वेरी फेमस ओवर हियर इन दिस कैफे। इसी के साथ साथ इन्होंने दिया है यहाँ पे सॉस, उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है ये कलरफुल राइस क्रैकर्स जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहे हैं गाइस। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है ये फेमस चीज़ गार्लिक बॉम और ये बहुत फेमस था गाइस। तो ट्राई करके देखते हैं कि खाना कैसा है। बहुत ज़्यादा यमी दिख रहा है। यू कैन सी द लेयर, बहुत अमेजिंग था गाइस। ये यू कैन सी द चीज इट्स कमिंग आउट, डैम गुड। आई एम डैम हैप्पी विद दिस। सो गाइस, अगर अब मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो इसके टेस्ट में मुझे फ्लेवर आ रहा था जैलापेनो एंड चीज़ का और भर भर के इसमें चीज़ डाला हुआ था। आप देख ही सकते हो कोई कंजूसाई नहीं की गई है। और अब बारी आ जाती है यहाँ की फेमस कॉफ़ी की। लुक एट दी क्यूट टाइनी कैट जिसे मैं खा रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और क्यूट सा टेडी बेयर बना हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा बाइट में ले रही हूँ। इट्स अ मार्शमेलो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब बारी आ जाती है यहाँ की फेमस पैनकेक्स की। इसका नाम है जिगली पैनकेक और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था गाइस और इसके ऊपर भर भर के चॉकलेट्स डाली हुई थी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ की रामेन भी मत मिस करना। अब बारी आती है नेक्स्ट रेस्टोरेंट की, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 29 में। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कभी आपने ट्रेन में बैठकर खाना खाया है तो ये आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग देने वाला है, वैसा ही एक्सपीरियंस देने वाला है। यहाँ का इंटीरियर पूरी तरह से एक लग्जरी ट्रेन के डिब्बे जैसा है और डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह से किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस दिए हुए हैं, मुंबई से लेके पटना, पटना से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके बिहार। बहुत सारे स्टेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। बिल्कुल गाना ही निकल कर आ रहा है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेन जैसी फीलिंग आने वाली है और ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस और आपके लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पे सर्व किया जाता है खाना ट्रेन के अंदर। देखिए कितनी सारी चीज़ें आई है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मेरी ट्रेन आ गई है। मुंबई की नहीं है, बट गुड़गांव में मुंबई की ट्रेन आ गई है और खाना मैंने ऑर्डर किया था, थाली ऑर्डर की थी। तो थाली में क्या क्या आया है, दाल मखनी है, राइस है, रायता है, सैलड है और ये आया है स्वीट गुलाब जामुन। तो टेस्ट करते हैं खाना, आपको बताते हैं कि खाना कैसा है। एंड ये ओवरऑल थाली ये प्रीमियम थाली है। तो लेट मी टेस्ट। और इसके साथ में पराठा भी आना बाकी है अभी। तो टेस्ट करके बताते हैं कि खाना कैसा है एंड लेट्स डिग इन इनटू द फूड। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 लच्छे पराठे थे मेरी थाली में, तो 2 लच्छे पराठा यहाँ पे आया है और एक और ग्रेवी थी, वो दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी थी ये, तो दाल मखनी आई है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। वो पनीर की सब्जी है, दैट इज़ पनीर राइस रायता। दिस इज़ दाल मखनी एंड लच्छा पराठा। तो लेट मी टेस्ट द फूड एंड लेट यू नो कि मतलब फूड कैसा है। और दिखने में तो काफ़ी यूनिक प्रेजेंटेशन है गाइस, रियली अमेजिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द फूड। टेस्ट करके बताती हूँ। तो लच्छा पराठा काफ़ी सॉफ्ट है, अंदर से काफ़ी सारी लेयर्स बनी हुई है। अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छी लेयर्स बनी हुई है और काफ़ी सॉफ्ट है। दाल मखनी बहुत अच्छा फ्लेवर कर रही है, जैसे रेगुलर दाल मखनी अपनी होती है उससे थोड़ी अलग दाल मखनी है ये।
थोड़ा सा आपको तीखा फ्लेवर नहीं देगी, लेकिन सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी है, बहुत यमी, एकदम मक्खन मार के दाल मखनी होती है ना, उस तरह की दाल मखनी है ये। लेट मी ट्राई देयर शाही पनीर। पनीर भी मुझे कुछ शाही पनीर जैसा ही लग रहा है। काफी सॉफ्ट है, जैसे मैंने क्रंच किया तुरंत टूट गया, बहुत सॉफ्ट पनीर है। ये सारा फूड जो है वो काफी ब्लैंड है, मतलब एकदम तीखा नहीं है, मीडियम फ्लेवर का है। पनीर मखनी जो है वो थोड़ी स्वीट सी लगेगी आपको, तो शाही पनीर वो थोड़ा सा स्वीट लगेगा, नॉट पनीर मखनी, सॉरी फॉर दैट। शाही पनीर थोड़ा स्वीट फ्लेवर देगा आपको। दाल मखनी इज वेरी नाइस, मक्खन वाली दाल मखनी अमेजिंग है। और राइस के साथ इन्होंने ये पनीर दिया है, मैंने कभी भी ऐसे राइस नहीं खाया है, ऐसा पुलाव नहीं खाया है। तो सिंपल पुलाव के साथ ऐसा पनीर होगा, तो पनीर इज वेरी सॉफ्ट, मेरे एकदम एक ही बाइट में तोड़ते हुए टूट गया। एंड राइस में जो चीजें डाली हुई है, ओवरऑल गाइस फूड इज गुड, अफोर्डेबल प्राइस पे है। जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो और यहाँ का जो अमेजिंग फूड है वो ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली ट्राई, गिव इट अ ट्राई, अगर आप गुड़गांव में हो तो। सो गाइस, ट्रेन में बढ़िया सा खाना एंजॉय करने के बाद अब एंजॉय करते हैं किसी गुफा के अंदर खाना, किसी केव के अंदर खाना। जी हाँ, हम आए हैं गोवा द केवरन, और यहाँ का एम्बियंस जो है वो एकदम क्लासी है, और यहाँ पर आप एक रोमांटिक, बहुत ही अमेजिंग सा डिनर ट्राई कर सकते हैं, वो भी केव के अंदर। जी हाँ, गुफा के अंदर आप बढ़िया सा डिनर ट्राई कर सकते हैं। इनकी ड्रिंक्स की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, डिफरेंट तरह की स्मोकी ड्रिंक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ ये एंटायर एम्बियंस जो है वो काफ़ी एलिगेंट और एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस देता है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे है एक फुल फ्लेजेड बार, जहाँ पे आपको सांग्रिया से लेके बहुत वैरायटी ऑफ अल्कोहल मिलने वाला है। मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स की वैरायटी काफ़ी है इनके पास में। और ये जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हो, इट इज़ अ प्रोजेक्टर ऑन द वॉल, इस वजह से जो है कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। तो यहाँ पे आपको डिशेस थोड़ी सी कॉस्टली साइड पे मिलेगी। मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी अपनी फेवरेट एवोकाडो सुशी, फ्राइड राइस और पास्ता। साथ ही साथ यहाँ पे दो तरह की सिटिंग है, एक तो है ग्राउंड फ्लोर पे, दूसरी सिटिंग है फर्स्ट फ्लोर पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग सा सेटअप मिलने वाला है। अगर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए है तो आप फर्स्ट फ्लोर की सिटिंग पे बैठ सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट खाली था वीकेंड पे भी, और वीकडेज पे तो आई एम श्योर आपको सिटिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस और इस तरह का कुछ एम्बियंस था जो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप गुफा के अंदर हो। और ऊपर भी आपको एक फुल फ्लेजेड बार दिया हुआ है, और कुछ इस तरह से जो है एंटायर बहुत ही एंटायर प्लेस जो है वो डेकोरेट किया गया है। गाइस, अब बात करते हैं इनके खाने की। जो पास्ता था वो मुझे ओके लगा, मतलब ज़्यादा क्रीमी नहीं था। So I was not very happy with the pasta, but I was in love with their sushi. This was the cream avocado sushi, और इतनी ज़्यादा टेस्टी सुशी मैंने और कहीं नहीं खाई है, ट्रस्ट मी। एंड देन प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से सजा कर दी हुई थी। 8 बजे के बाद यहाँ पर डीजे आता है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हो। जो पास्ता था वो थोड़ा सा ड्राई था और कोल्ड भी हो गया था, तो मुझे सुशी ज़्यादा बेटर लगी कंपैरेटिव टू पास्ता। अगर अब मैं बात करूँ इनके फ्राइड राइस की, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट किया गया था विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड टोफू, एंड इट वाज नाइस, इट वाज रियली नाइस विद चिली ऑयल। सो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ की कुछ डिशेस जो बहुत अच्छी है। एंड नाउ आई एम enjoying my टाइम। यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल का डीजे प्ले होता है, और आप एक बढ़िया सा इवनिंग, रोमांटिक इवनिंग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। नाउ वी आर हेडिंग टू दी नेक्स्ट कैफ़े और काइंड ऑफ रेस्टोरेंट आप कह सकते हो, और ये रेस्टोरेंट अपने आप में ही बहुत डिफरेंट है। जी हाँ, एक साइड आपको दिखने वाला है DLF साइबर हब, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर सी बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ आपको दिखने वाली है मुंबई की चौल, जो कि गुड़गांव में है। जी हाँ, ये है साइबर हब सोशल, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल रघुवंशी चौल के जैसे ही दिखेगा जो हमारी मुंबई में होती है, बस नाम गुड़गांव का है। और एंटायर एम्बियंस जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाइब देता है आपको।
सो गाइस यहाँ पे क्यूट सी कटिंग चाय की केटली भी लगी हुई थी और बहुत ही क्यूट सा लिखा हुआ था माल इधर मिलता है, साथ ही साथ रेट लिस्ट थी यहाँ पर और जिसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, चाय गरम, कटिंग प्लेट, पवा, जो कि हमारे मुंबई में काफ़ी फेमस है इस तरह के वर्डिंग्स। तो ये है, अब आपको इसमें से रूम चूज़ करना है, कोई भी रूम आप चूज़ कर सकते हो, जिसे इनफैक्ट मुंबई में कहते हैं खोली। और साइबर हब सोशल जो है ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है बल्कि एक वर्किंग स्पेस भी है और पार्टी डेस्टिनेशन भी है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम पे दिन में लैपटॉप पर काम कर रहे लोग दिख जाएंगे, आप देख ही सकते हो सामने लैपटॉप रखा हुआ है। इट इज़ बेसिकली अ शांति में काम करने वाला वर्किंग स्पेस। साथ ही साथ आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको यहाँ पे नाइट लाइफ या फिर इस तरह का नज़ारा दिख जाएगा। इस तरह से जो है एंटायर स्पेस फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ पीपल था और यहाँ पे आपको देखने वाला था पार्टी स्पेस। सो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं लोग मैच और इन्जॉय कर रहे हैं। अब इस सिटिंग के अलावा भी बहुत डिफरेंट सिटिंग्स अरेंजमेंट्स है यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक चिल टाइम इन्जॉय कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं आउटडोर सिटिंग पे, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे बाहर आपको कुछ इस तरह की यूनिक सिटिंग देखने वाली है और बिल्कुल ये पेंटेड है, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए अगर आप एक डेट पे भी आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो। यहाँ पे आउटडोर सिटिंग के लिए इस तरह से बालकनी दी हुई है, तो ये तो रूम है और इसी को अटैच करते हुए ये बालकनी है जहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ और इन्जॉय करने वाली हूँ, बिकॉज आई रियली लव द सिटिंग ऑफ बालकनी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की डार्क रूम्स है। अगर आपको डार्क रूम्स पसंद है देन गो फॉर इट, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे हमने मंगवाया है बनारसी पटियाला। जी हाँ, ये एक शुगर केन ड्रिंक है जिसमें 90% वोडका होता है और ये बेसिकली सोशल की काफ़ी फेमस ड्रिंक्स में से एक है। ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा मीठी है और साथ में ये शुगर कैन का स्टिक दिया हुआ है और इसके साथ कड़वा सा वोडका का फ्लेवर आ रहा है और पर पर्सन 2 ही ड्रिंक्स अलाउड है। सो इट इज़ अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, स्वीट विथ वोडका। सो ऑब्वियसली 2 ही ड्रिंक्स अलाउड है पर पर्सन। सो आई एम एन्जॉइंग माई बनारसी पटियाला। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बोज मिल जाएंगे जो आप ट्राई कर सकते हो खाने के लिए, बट मैंने मंगवाया है नाचोस, गर्मा गर्म नाचोस, बिकॉज आई रियली लव नाचोस विद द ड्रिंक। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। चौल के अंदर हमने बढ़िया सा खाना खाया। अब लेके चलते हैं आपको फ्लाइट में खाना खिलाने के लिए। जी हाँ, आपने ट्रेन में खाना खाया, आपने केव के अंदर खाना खाया, आप चौल के अंदर खाया, अब हम खाने वाले हैं एक फ़्लाइट के अंदर खाना। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। सो यहाँ पर आप फ्लाइट में बैठकर खाना एंजॉय कर सकते हैं और ये प्लेस लोकेटेड है सेक्टर 66 में, एम3एम मॉल के एग्जैक्ट सामने। यहाँ आप बिना फ़्लाइट बुकिंग किए हुए खाना खा सकते हैं सिर्फ 500 रुपये के अंदर। जी हाँ, आपको 500 रुपये जो है यहाँ पे चार्जेस है और ये आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पे इन फ्लाइट रूल्स भी है जो आपको फॉलो करने हैं और ये रेस्टोरेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, बिकॉज़ ये एक असली एयरक्राफ्ट के अंदर बना हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर आप कैबिन में बैठकर भी खाना खा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे विंग्स पे भी डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं जो कि पेड होते हैं, जहाँ पे आपको सीट जो है वो बुक करानी पड़ती है और पार्टीज़ के लिए भी ये बुकिंग होती है। सो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट तरह का यूनिक एक्सपीरियंस यहाँ पर। अगर अब इनके मेन्यू की बात की जाए तो इंडियन डिशेस के साथ साथ इनके पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल डिशेस का भी फ्यूजन आपको दिख जाएगा, जैसे सुशी, पास्ता। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल डिश है जिसका नाम है शेफ स्पेशल फ्लाइट क्लब सैंडविच। और साथ ही साथ यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं और काफ़ी सारे इस तरह की फ्रेम्स लगी हुई है, सेल्फी कैमरा है जहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। सो गाइज़, ये एक विंग है प्लेन की। यहाँ पर जो है आप पार्टी स्पेस बुक कर सकते हो। जी हाँ, ये मिनिमम 30
to 35 लोगों के लिए है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से जो व्यू है वो कितना ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी, स्काई स्क्रैपर सी बिल्डिंग, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और बिल्कुल ठंड है यहाँ पे, तो कोहरा छाया हुआ है। साथ ही साथ ये कुछ इस तरह से दिखता है। और अभी यहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे वाइट एंड रेड प्रिटी बलून से इसे डेकोरेट किया गया है। नाउ दिस इज़ द सेकंड सेक्शन, और यहाँ पे जो है आप कपल डेट्स एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको बुकिंग करनी है और मिनिमम 6 लोगों की बुकिंग होती है यहाँ पे। तो एज अ कपल अगर आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर दिस विंग। सो ये जो फ्लाइट का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे आप एक कपल पार्टीज़ कर सकते हो और रोमांटिक डिनर एंजॉय कर सकते हो। नाउ वी आर इनसाइड द फ्लाइट, और जैसे ही हम उसके टेरेस पे गए, यहाँ पे एक और सेक्शन था। सो ये एंटायर सेक्शन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से भी हमें एम्थ्रियम मॉल दिख रहा है सामने। साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से इसे मेंटेन और डेकोरेट किया गया है। तो आप किस तरह की अगर पार्टी प्लान कर रहे हो देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। अब बारी आ जाती है पेट पूजा की। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर की कॉफ़ी, बिकॉज़ बहुत ठंड थी यहाँ पे। साथ ही साथ मैंने ऑर्डर किया ये चिकन टिक्का, जो कि आया है फ़्लाइट में। और मेरी चिकन टिक्के की फ़्लाइट जो है वो अभी अभी मेरे टेबल पर लैंड हुई है। सो ये कुछ इस तरह से इन्होंने डेकोरेट करके दिया है। इट इज़ डेफिनेटली इंडीड यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस। चिकन काफ़ी टेंडर और जूसी था, साथ ही साथ टेस्ट भी काफ़ी ऑथेंटिक था। सो यस, फूड यहाँ का अच्छा है, नॉनवेज फूड तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं वेज फूड की, जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर करी है वो है पनीर, चिली पनीर। कुछ सैलड आया है और चिली पनीर यहाँ पर है। लेट मी ट्राई दिस एंड लेट यू नो कि कैसा है यहाँ का चिली पनीर। तो क्वांटिटी तो अच्छी है उस हिसाब से। जस्ट ट्राइंग द चिली पनीर। पनीर काफी सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि एक ही बार में टूट रहा है। तो इट इज वेरी सॉफ्ट, काफी तीखा फ्लेवर आ रहा है। पनीर इज वेरी सॉफ्ट एंड ऊपर जो कोटिंग है वो भी क्रंची है। और ओवरऑल जो है मुझे इनका चिली पनीर पसंद आया। तो गिव इट अ ट्राई। खाना अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, चीजें अच्छी है यहाँ पे। गिव इट अ ट्राई। इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट टू बी हियर। इट्स अ यूनिक रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, एनिवर्सरी, और जस्ट नॉर्मल डिश में भी अगर आपको चेंज चाहिए, आई थिंक इट इज द बेस्ट चॉइस टू कम। सो गाइज वी आर ऑल डन विद द व्लॉग। 5 कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स में से आपका फेवरेट कौन सा था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अरे कहाँ चले, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सी यू अगेन, बाय बाय।